क्या सच में आईफ़ोन्स एंड्रॉइड से ज़्यादा सुपीरियर बनते जा रहे हैं? इंडिया में आईफ़ोन्स के सेल्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? ऑलमोस्ट हर एक के पास एक-एक आईफ़ोन आप देख रहे होंगे आजकल। सेलिब्रिटीज़ से लेके कंटेंट क्रिएटर तक सबके पास तो आईफ़ोन था ही था। हर कोई आईफ़ोन्स ही ले रहे थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों के पास आईफ़ोन ही दिख रहे हैं। क्या सच में आईफ़ोन एंड्रॉइड से ज़्यादा सुपीरियर बनते जा रहा है? अगर नहीं, तो इतने ज़्यादा सेल्स बढ़ क्यों गया है? क्या सच में आईओएस एंड्रॉइड को रिप्लेस करने वाला है? जो लोग एप्पल यूज़र्स नहीं है, क्या वो सच में कुछ मिस आउट कर रहे हैं? क्योंकि आईओएस और एंड्रॉइड का वॉर तो मुगलों के ज़मानों से चल रहा है। हाँ, अकबर और बीरबल इसी पे ही लड़ते थे कि आईओएस बेटर है कि एंड्रॉइड। उस समय ट्विटर नहीं था ना, इसीलिए वायरल नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द आईफ़ोन यूज़र्स उन्होंने आईफ़ोन ईएमआई पे लिया हुआ है। क्या सच में आईफ़ोन्स एंड्रॉइड को कुछ ही सालों में रिप्लेस करने वाले हैं? तो जानेंगे इस वीडियो में वही चीज़ कि आईओएस, एंड्रॉइड दोनों में से कौन बेहतर है, क्योंकि वी आर इन 2024 नाउ और आईफ़ोन भी कुछ ज़्यादा ही बेहतर होते जा रहे हैं आजकल। इन अदर हैंड एंड्रॉइड भी क्रेज़ी फीचर्स ला रहे हैं। तो कंपेयर करते हैं आईओएस वर्सेस एंड्रॉइड। और अगर आप 2025 में एक नया डिवाइस खरीदना चाहते हैं, तो क्या एंड्रॉइड खरीदने से आपको कुछ परेशानी होने वाली है? आप कुछ दिक्कतें फेस करेंगे? डिड यू रियली गोना मिस आउट समथिंग और यू शुड गो फॉर आईफ़ोन्स? जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहें। जैसे मैंने कहा कि आईओएस और एंड्रॉइड का वॉर बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और इंडिया में कुछ सीन अलग ही है। बाहर देशों में अगर देखो तो ज़्यादा लोग आईफ़ोन्स यूज़र हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आईफ़ोन्स और एप्पल्स को प्रेफ़र करते हैं। मोस्टली उनके पास एप्पल डिवाइस बेस्ट रहता है। अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ सीन थोड़ा अलग है। बहुत पहले से ही यहाँ पे लोग एंड्रॉइड को प्रेफ़र करते हैं और आईफ़ोन्स को रिजेक्ट करते हुए आए हैं फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले कई सालों से ऐसे होते आ रहे हैं, लेकिन 2024 में चीज़ें कुछ बदल रही हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईफ़ोन्स खरीद रहे हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज़, कंटेंट क्रिएटर, सबके पास एक-एक आईफ़ोन है। तो डज़ इट रियली मेकिंग एन डिफरेंस बाइंग एन आईफ़ोन? लेकिन इंडिया में सीन कुछ अलग है। इंडिया में ज़्यादातर लोग एंड्रॉइड को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि सिंपल रीज़न है, कस्टमाइज़ेशन, फीचर्स, उसके डिस्प्ले बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिस्प डिस्प्ले होते हैं, सुपर एमोलेड, उनकी बैटरी ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू आईफ़ोन्स। आपको बहुत अच्छी क्रिस्प डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़, 144 हर्ट्ज़ तक की मिल जाएँगे। तो आप इस 2025 में अगर एक नया स्मार्टफ़ोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या सही रहेगा? एक एंड्रॉयड या फिर एक एप्पल? हम कुछ पैरामीटर्स में दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आता है। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बाइंग ए स्मार्टफ़ोन इज़ ए वेरी पर्सनल डिसीजन। हम आईओएस और एंड्रॉयड को आज साइड बाय साइड कुछ पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे, उसको कुछ पॉइंट देंगे एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो हमको एक विनर मिल ही जाएगा। Let's dive into it. Firstly, the ease of use. How much a smartphone is easy to use in your day-to-day life. तो अगर एप्पल की बात करें, तो वो बहुत सालों से उसका लेआउट वगैरह वो सब सेम ही रहा है। उसका आइकॉन वगैरह सब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके नीचे जो डॉक रहता है वो 4 एप्लीकेशंस को लेके ही रहता है और फ़ोन का आइकॉन हमेशा से वो ग्रीन और इन द लेफ्ट कॉर्नर में रहता है। दैट्स ऑलवेज द सेम। एप्पल का सेटिंग्स वगैरह सब कुछ एकदम सेम है। नो ब्लोटवेयर, नथिंग, कोई एड्स आपको देखने में नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं है, ज़्यादा एड्स नहीं आते, सिंपल ईजी टू यूज़ है और आपको हाई परफॉर्मेंस दे, तो दिस इज़ वेयर द आईफोन एक्सेल्स। पीपल हु आर नॉट दैट एंथुसियास्ट एंड गेट द थिंग दे वांटेड टू कैन ऑलवेज गो फॉर एन आईफोन। सो यहाँ पे आईफोन को एक पॉइंट मिलता है। और सेकंड पैरामीटर है कस्टमाइजेशन। आपको पता ही है एंड्रॉयड में कितने ज़्यादा कस्टमाइजेशंस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। आप उसके फ़ॉन्ट कलर को लेके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, आइकॉन के स्टाइल्स, आइकॉन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, वॉलपेपर्स में चेंजेस ला सकते हैं, थीम में चेंजेस ला सकते हैं, उसके फ़ोन का स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये सब करना आपको अच्छा लगता है अगर तो एंड्रॉयड वाले हो तो। और वहीं पे iOS 17 के अपडेट के बाद से आईफोन भी प्रीटी मच कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइजेशन करने लगा है, बट नॉट दैट मच जितना एंड्रॉयड कर सकता है। आईफोन भी थोड़ा बहुत कुछ क्लॉक का फॉन्ट स्टाइल वगैरह, कुछ उसका कलर और वॉलपेपर की थीम वगैरह कुछ चेंजेस कर सकता है, बट स्टिल जितना एंड्रॉयड करता है उतना नहीं कर सकता। आईफोन ऑलवेज ट्राई टू डू इट इन ए restricted way or the Apple way, but Android kind of let you do what you want। तो आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पे एक पॉइंट जाता है एंड्रॉयड। नंबर 3 पैरामीटर है फीचर्स। दोनों के दोनों में बहुत ही
तगड़े और ज़बरदस्त फीचर्स आते हैं, बट द वे एप्पल्स हैंडल देयर फीचर्स एंड्रॉयड का, जैसे कि द फोकस मोड इन एप्पल कैन लेट यू हैंडल सुपर कंट्रोल ऑन योर नोटिफिकेशंस। कुछ भी नोटिफिकेशंस आपको नहीं आने वाले जहाँ से आप ऑफ करने वाले हो, यू कैन हैव सुपर कंट्रोल ऑन इट। और उसके सिक्योरिटी फीचर्स, प्राइवेसी फीचर्स, फाइंड माई फ़ोन फीचर्स एंड द डायनामिक वर्ल्ड, ये बहुत यूनिक है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, बट दिस इज़ ए यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत कूल भी लगता है। तो दिस इज़ वेयर द आईफोन स्टैंड आउट। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक फीचर्स हैं जो कि बहुत कैपेबल है कुछ भी करने के लिए, एंड दे बोथ आर सुपर कंफर्टेबल इन डूइंग स्टफ्स। बट अगर फिर भी मुझे एक एड्स देना हो तो मैं वो एंड्रॉयड को देना चाहूँगा, क्योंकि दो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, द बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, टू सेट द चार्जिंग लिमिट मैनुअली, द गेम मोड, आप डिस्प्लेस के रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हो, और इवन इफ यू वांट ए बिग डिस्प्ले विदाउट नॉच, ए बिग कैमरा, सुपर फास्ट चार्जिंग, यू कैन गेट एवरी वन ऑफ दिस थिंग्स इन द एंड्रॉयड वर्ल्ड। और बात करें ऐप्स की, तो गूगल प्ले स्टोर में अभी 3.5 मिलियन से ज़्यादा कुछ ऐप्स हैं और एप्पल प्ले स्टोर में 1.6 मिलियन। बट फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एप्पल हमेशा क्वालिटी को ध्यान देता है ओवर क्वांटिटी, इसीलिए उसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी कैन ईजिली बीट एंड्रॉयड्स 50-60 मेगापिक्सल कैमरास। और वीडियो में तो एप्पल पहले से ही टॉप नॉच रहा है, सो उसका 12 मेगापिक्सल कैन बीट दैट 50 मेगापिक्सल कैमरा ऑफ एंड्रॉयड। सो इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पर एक बार यहाँ पे भी ये चीज़ लोगों में वेरी कर सकती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक क्लियर विनर है, एंड्रॉयड। फोर्थ पैरामीटर इज़ द एक्साइटमेंट। The excitement they wanted to build among peoples when they launch a smartphone। अगर आईफोन की बात करें तो हर साल एक नया आईफोन लॉन्च होता है और उसमें हम बहुत सारे फीचर्स ऐसे देखते हैं जो एंड्रॉयड में 2 साल से है। फिर भी दैट इज़ काइंड ऑफ ईजी टू बिल्ड ए हाई एमंग पीपल्स की हर साल एक नया फ़ोन आ रहा है, नया आईफोन आ रहा है, इस बार क्या आएगा, कुछ नया चीज़ आएगा। इस बार जैसे आईफोन 16 के लाइनअप में उन्होंने एक कैमरा कंट्रोल का बटन दिया है जिससे आप कैमरा के कुछ कंट्रोल्स कर सकते हैं, और द एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर जो अभी तक एप्पल में आया नहीं है, आने वाला है बोल के बेच दिए आईफोन 16 आपको और आप लोग खरीद लिए। वैसे ये वीडियोज़ उन लोग के लिए नहीं है जो हवाबाजी करना चाहते हैं आईफोन को लेकर। तुम लोग को तो वीवो के फ़ोन में भी एप्पल का लोगो अगर चिपका के दो, उसके लिए भी तुम लोग अपने कलेजे, किडनी सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे लिए नहीं है वीडियो, ये वो ज्ञानी जनता के लिए है जो एक्चुअल में जानना चाहती है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ। इसलिए वीडियो अंत तक देखें अगर आप ज्ञानी आदमी है तो, और अगर आप ज्ञानी आदमी बनना चाहते हैं। बात कर रहे थे एक्साइटमेंट की। आईफोन्स एक्साइटमेंट बिल्ड करने में बहुत कुछ ईजी है क्योंकि हर साल एक नया फ़ोन आ जाता है, बट द वे एंड्रॉयड के एक्साइटमेंट ऑलवेज हिट डिफरेंट, बिकॉज आपको तरह तरह के फ़ोन मिल जाएंगे एंड्रॉयड की दुनिया में। हर तरह के फ़ोन, साइड से फोल्डिंग फ़ोन्स, बड़े बड़े लंबे फ़ोन्स, बड़े बैटरीज वाले फ़ोन, फोल्डिंग फ़ोन्स, साइड से फोल्डिंग फ़ोन्स, ऊपर से फोल्डिंग फ़ोन्स, तीन बार फोल्डिंग होने वाले फ़ोन्स, एक गेमिंग फ़ोन जो कि बस गेमिंग सेंट्रिक बना हुआ है, कैमरा फ़ोन जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, बस कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स। आपको एंड्रॉयड की दुनिया में हर कोई चीज़, हर किसी के लिए एक स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाट पीपल गेट मोर एक्साइटेड अबाउट। सो यहाँ पे भी वी हैव ए क्लियर विनर एंड दैट इज़ एंड्रॉयड। तो 3 पॉइंट जाते हैं एंड्रॉयड को। और 5वां पैरामीटर है इकोसिस्टम। जैसे कि वी ऑल नो दैट कि सैमसंग भी अपना छोटा मोटा इकोसिस्टम बिल्ड करने में लगा हुआ है, बट इसमें से कोई भी एंड्रॉयड में कोई भी can't build that seamless ecosystem that Apple has created among their devices। वो इतने easily कनेक्ट हो जाते हैं उसके हर एक डिवाइसेस से, एप्पल के सारे डिवाइसेस को आप बहुत easily कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें से डाटा ट्रांसफरिंग कुछ भी बहुत सीमलेसली कर सकते हैं। एंड हियर एप्पल इज़ ए क्लियर विनर। तो 2 पॉइंट जाते हैं एप्पल को उसके सीमलेस इकोसिस्टम के लिए। और अभी आईफोन्स में भी टाइप सी पोर्ट्स आ चुके हैं, तो इट्स रियली कंफर्टेबल टू यूज़ इट एनीवेयर। और सैमसंग भी अपना एक छोटा मोटा इकोसिस्टम बना रहा है, नॉट ओनली विद द डिवाइस। और सैमसंग बिल्ड लाइक रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, you can control them on your smartphone like crazy।
तो कुछ साल में शायद सैमसंग का इकोसिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। द सिक्स पैरामीटर इज सपोर्ट इन अपडेट्स, एंड ये बहुत ही अंडररेटेड फीचर है जो लोग आजकल देखते नहीं हैं। वो उनको बस वो कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, फास्ट चार्जिंग वो सब चाहिए, उसके चक्कर में वो फ़ोन खरीद लेते हैं। लेकिन इन द एंड्रॉयड वर्ल्ड ये सब बहुत कम होता है। जैसे कि सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह और सपोर्ट आपको बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट आपको 2 से 3 साल के मिलेंगे और सिक्योरिटी अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल के। अभी इकलौता सैमसंग ही है जो 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस करता है, लेकिन कभी कभी एंड्रॉयड वो चीज़ ब्रेक भी कर देता है। बट नन ऑफ देम कम क्लोज टू आईफोन। They say that every iPhone back from 2018, iPhone XR से लेकर अभी तक जो भी फ़ोन है वो सब 5 मेजर सिक्योरिटी और सिस्टम अपडेट्स उनको मिलने वाले हैं। एंड्रॉयड में कोई भी इतने साल का सिक्योरिटी एंड सिस्टम अपडेट नहीं देता। सो यहाँ पे भी हमारे पास एक क्लियर विनर है, आईफोन्स। तो 3 पोर्ट्स आते हैं आईफोन्स को। तो जैसे सब पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद भी दोनों में ड्रॉ हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट पीपल का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है। किन लोगों को बस आईफोन चाहिए दिखावे के लिए, कोई लोग लिटरली आईफोन को यूज़ करने के लिए रहते हैं, कोई बस टेस्टिंग के लिए रख रहा है, कोई आईफोन और एंड्रॉयड दोनों को यूज़ कर रहा है, किसी को बस एंड्रॉयड ही पसंद है, वो आईफोन कुछ ज़्यादा ही कुछ नफरत करता है, उसको आईफोन चाहिए ही नहीं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन वॉट रियली डू वांट। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो बाहर आप देख सकते हैं यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ पे सब तो 90% ऑफ द यूजर्स आर यूजिंग iOS, एप्पल डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सीन कुछ उल्टा ही है। यहाँ पे 90% ऑफ द स्मार्टफोन यूजर्स आर यूजिंग एंड्रॉयड। बहुत ही कम 10% है जो कि आईफोन्स यूज़ कर रहे हैं। बट धीरे धीरे ये नंबर शायद बदलता जाएगा। पर्सपेक्टिव लोगों के चेंज होते जा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। अभी लोग अपने डाटा प्राइवेसी को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही कॉशियस हो रहे हैं। दे नो दैट कि ये फीचर्स वगैरह ये सब तो आते रहेंगे, बट दे ऑलवेज वांटेड ए फ़ोन जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे लंबे टाइम के लिए। जैसे कि आईफोन्स आपको 4 साल बाद भी वही परफॉर्मेंस देने वाला है जो वो पहले दिन दे रहा था। बहुत सारे एंड्रॉयड के ऐसे स्मार्टफोन है जिसका रिव्यू लोग देते हैं कि 1 साल ही हुआ है और 1.5 साल 2 साल ही हुए हैं, बट स्टिल पुराना फील हो रहा है, ये लैग बहुत कर रहा है, गर्म हो रहा है, हीटिंग इशू आ रहा है, बैटरी का क्वालिटी कम हो रहा है, बैटरी ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकता है, और चार्जिंग क्वालिटी कम हो रहा है, चार्ज कुछ ज़्यादा ही ड्रेन हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम आते हैं। बट आईफोन में ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कम आते हैं लेकिन बहुत कम। जो भी आते हैं उन आईफोन उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर देता है विद आर अपडेट्स। और धीरे धीरे वो भी चीज़ समझने लगा है कि लोगों को क्या चाहिए, और धीरे धीरे कस्टमाइजेशन वो भी ला रहा है। अगर आपको एक ईजी टू यूज़, ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं, जिसमें ज़्यादा एड्स नहीं, हाई परफॉर्मेंस वाला फ़ोन, एक बेस्ट कैमरा विथ एवरीथिंग, एक कॉम्पैक्ट फ़ोन जिसमें सब कुछ चीज़ हो, सब जाइगेंटिक फीचर्स हो, वो चाहिए। और एक नॉर्मल स्मार्टफोन, आप ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं हो, ये कस्टमाइजेशन ये वगैरह ये सब आपको नहीं चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन आईफोन। अपने यूजर्स के लिए आईफोन लेना अच्छी बात है, लेकिन बस फ्लेक्स करने के लिए ईएमआई पे आईफोन्स लेना अच्छी बात नहीं है। चाहे पहले किडनी की बात करते तो लोग एक आईफोन खरीदने के लिए लोग किडनी बेचने के लिए ले आते, तो ये ईएमआई आ गया। लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही लेते हैं, किडनी का हो या फिर पार्टनर का। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा, अगर आप 2025 में एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और अभी तक डिसाइड नहीं किया है, और अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाओ। 2025 में कुछ धमाकेदार स्मार्टफोन आने वाले हैं जो बेस्ट है इन एवरी सेगमेंट। इन डिस्प्ले, उनका डिस्प्ले बेस्ट है, उनका कैमरा, बैटरी लाइफ, चार्जिंग, सब कुछ और चिपसेट बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसा ही एक नया वीडियो आ रहा है मेरे चैनल में। द नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट द न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन दैट आर कमिंग इन 2025। और आप अगर एक स्मार्टफोन अभी खरीदने का सोच रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस दैट बेल आइकॉन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो एक दोस्त के साथ शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।